everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल का बीएससी पीसीएम का सिलेबस। आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की कि मैम बीएससी पीसीएम का सिलेबस आप एनएफएल एग्जाम के लिए क्लैरिफाई करके बताइए। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के समक्ष वही सिलेबस पीसीएम का बीएससी के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी बीएससी पीसीएम वालों के लिए वो होगी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, और यही जो पोस्ट है ये डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए भी है। तो यहाँ पर डिप्लोमा केमिकल के जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने सेपरेट सिलेबस बनाया हुआ है। अगर अभी तक उन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो की लिंक पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि केमिकल वालों का जो सिलेबस है डिप्लोमा केमिकल वालों का प्रोडक्शन पोस्ट के लिए वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर बीएससी पीसीएम का आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सिलेबस की तरफ। एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जाम पैटर्न 2021 को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एनएफएल का पेपर रहने वाला है बीएससी वालों के लिए भी रिटन पेपर होगा, और रिटन पेपर आप लोगों का 2 पार्ट्स में रहेगा। एक जो पार्ट होगा वो होगा डिसिप्लिन रिलेटेड, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आएंगे। दूसरा जो पेपर होगा आपका सेम डे पेपर होगा, और ये पेपर होगा जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपका डिसिप्लिन रिलेटेड होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में रॉन्ग आंसर के लिए नहीं रखी गई है, तो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेपर 1 है जो कि आपका डिसिप्लिन रिलेटेड है, जिसमें आपका सारा सिलेबस आपकी बीएससी में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसी से रिलेटेड आएगा, और वहां पर 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। आपका जो सेकंड पेपर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, और 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में 4 सेक्शन आपके आने वाले हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का पहला सेक्शन रहेगा, जनरल इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड जो है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, केवल 50 मार्क्स के लिए, और 50 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कैसा रहेगा, और उसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स जो हैं उनसे पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस रहेगा वो पूरा सिलेबस आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का वही रहता है जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अधिकतर अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी अगर किताबें हैं तो आप उनसे भी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को बता दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जनरल साइंसेस में आपका जो आपकी जनरल फिजिक्स है, जनरल केमिस्ट्री है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी ऑक्सीजन है इसका जो है आविष्कार किसने किया था। ठीक है, नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया था, मैडम क्यूरी ने कौन सी खोज की थी। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के जनरल साइंसेस से रहते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि अभी जो है स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स अभी 2021 में हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है टूरिज्म से रिलेटेड रहते हैं कि जो इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हैं, जहाँ पर टूरिज्म से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। कुछ फेमस बुक्स के नाम पूछ लिए जाते हैं और उनके ऑथर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। या तो बुक दे देंगे, ऑथर का नाम पूछ लेंगे, या ऑथर देके उनकी फेमस रिटन बुक का नाम पूछ लिया जाएगा। फेमस डेज और डेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन कौन से डेज जो हैं इंडिया में फेमस हैं। एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो है
यहाँ पर रहने वाले हैं। इंडियन हेरिटेज के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन हेरिटेजेस कौन कौन से होते हैं, कितना टाइप्स के होते हैं। बायोलॉजी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, ठीक है। विटामिन, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके के जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के पेपर में आते हैं। सिविक्स जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चयन कैसे किया जाता है, या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, प्रधानमंत्री को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। रिवर, लेक्स और सी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इंडिया में लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सी है, और किसी पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी रिवर होती है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से रहते हैं। कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स पूछ सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इन्वेंशंस और उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। फेमस आर्टिस्ट पूछ सकते हैं कि फेमस आर्टिस्ट कौन है, फेमस म्यूजिशियन कौन है, इंडिया के फेमस डांसर्स कौन हैं, ठीक है, फीमेल डांसर कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में रहते हैं। इंडियन पार्लियामेंट पे क्वेश्चन रहते हैं, और करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ के जाइए। इंडियन पॉलिटिक्स पे पेपर रहेगा। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कि आपका जो है सप्लाई कर्व क्या होता है, कुछ आपको कर्व दे देंगे, पूछ लेंगे कि वो कौन सा कर्व होता है, ठीक है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से रहते हैं। फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं इंडिया में, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, ठीक है, और बहुत सारे और भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में रहेंगे। तो ये तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सिलेबस की तरफ। सिलेबस में पढ़ने से पहले जनरल अवेयरनेस आपको कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ल्यूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, हिंदी में भी ये आती है। आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस की तरफ। जनरल इंग्लिश में आपकी अगर 11th-12th में आपने पढ़ा, 11th-12th तक सभी लोगों ने, 12th तक हम सभी लोगों ने इंग्लिश जो है वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ी होती है। तो जो जनरल इंग्लिश होती है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूशंस, एरर करेक्शन, कोई अंडरलाइन पार्ट दे देंगे उसमें एरर करेक्शन पूछ लेंगे, सेंटेंस का कंप्लीशन पूछवा सकते हैं, पैसेज को कंप्लीट करना आ सकता है, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, और प्रेपोजिशन जरूर आती हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आते हैं, एरर करेक्शन, कुछ फ्रेजेस आपको बोल्ड में दे दिए जाएंगे और वहां पर उनका करेक्शन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से आते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस की तरफ, और सिलेबस पर बढ़ने से पहले बुक्स मैं आपको बता देती हूँ। जनरल इंग्लिश की जो बुक होती है एस चांद की आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, बहुत ही आसान अच्छी सी बुक है, आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई घर में भाई बहन प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनसे भी ये बुक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पर मैं बहुत सारे अपने जो बुक्स है जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी के थ्रू हमें मिलती है वो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कीजिए, और जितनी भी बुक्स जो आप लोग शेयर करते हैं आपस में आपको मिलती हैं वो वहाँ से आप जरूर लीजिए। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने टेलीग्राम चैनल जो है बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को जरा से भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई भी बुक हमारे पास अवेलेबल है तो आप उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग में जो पूछा जाता है, अरेंजमेंट्स आता है, अल्फाबेट सीरीज आती है, क्लॉक और कैलेंडर पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालॉगीज पूछ ली जाती हैं, नंबर रैंकिंग पूछी जाती है, नंबर सीरीज आ जाती है, सेलोजिस्टिक सीरीज जो होती है, सेलोजिस्टिक रीजनिंग होती है वो पूछ ली जाती है, अर्थमेटिक रीजनिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, मिरर इमेजेस, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, विजुअल मेमोरी पे क्वेश्चन रहते हैं, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
जजमेंट, एम्बेडेड फिगर्स, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग और नॉन वर्बल सीरीज और क्यूब्स एंड डाइस। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके रीजनिंग से आते हैं। तो रीजनिंग के लिए बुक देखते हैं, कौन सी बुक है? टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये जो दो बुक्स हैं, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये जयप्रकाश जी की है। और ये जो बुक है इसका जो आपका रिव्यू है वो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स ने इसे काफ़ी पसंद किया है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसे कई बार जो है बताया है। जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर निकाला है उन्होंने बुक पढ़ी है। एस चांद की अगर मैं बात करूं तो एस चांद की ये जो बुक है ये आपकी इंजीनियरिंग में भी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, डिप्लोमा में भी स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं। तो ये जो मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एस चांद जी की है, आर एस अग्रवाल जी की है, ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस की तरफ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहता है? सिंपल, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ट्रिग्नोमेट्री, पाई चार्ट, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड स्पीड्स, इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्री, एरिया, परसेंटेजेस, एल्जेब्रा, बार ग्राफ्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, पिक्टोरियल ग्राफ, स्टैटिकल चार्ट्स। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस को देखें तो बहुत कुछ ये जो आप क्लास 6 से 10th तक पढ़ते हैं वही का सिलेबस रहता है। जो भी आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 एनसीईआरटी या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ऑलमोस्ट सिलेबस वही रहता है। तो अगर आपने अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है वो ठीक से की है, अच्छे से की है, और आपको केवल कंसेप्ट एक बार अगर समझ में आ चुका है, तो आप फार्मूला रिवाइज करके ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक से लीजिए, बहुत ही इजीली आपका और बहुत ही जल्दी आपका ये सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस की तरफ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी मैंने बुक जो है यहाँ पर बताई हुई है, आर एस अग्रवाल की है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करके बुक आती है। और ये जो सारी बुक्स हैं, हो सकता है कि आपको इनको खरीदने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतनी सारी जो बुक्स होती हैं वो आप शायद ना खरीदते हो। तो जो लोग आपके सर्कल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनसे लेकर इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो आपके अभी आपके जो और चैनल्स हैं, अगर वो लोग भी कुछ बुक्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप वहाँ से भी बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर कुछ बुक्स अगर अवेलेबल हैं, पुरानी किताबें अवेलेबल होती हैं, तो आप वहाँ से भी किताबें ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपना, अब हमारा जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे बीएससी पीसीएम का, जिसका कि आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए, मेरे से पूछा। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर, फिर मैं सिलेबस के बाद आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जो भी आप लोगों को बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वही इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। लेकिन क्योंकि एनएफएल का जो पेपर है वो केमिकल से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको सिलेबस तो पूरा दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का ही सिलेबस आपको दिया रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर 100 क्वेश्चंस पीसीएम से आने हैं, तो कई बार ऐसा हो चुका है पहले कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन और कई बार तो 100 क्वेश्चन केवल केमिस्ट्री से आए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो इस बार भी होने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि फिजिक्स और मैथ तो आप पढ़ो ही पढ़ो। जो भी आप लोगों की ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ पढ़ाई जा रही है उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आपके पास बुक्स और नोट्स अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से उनको दोबारा से रिवाइज कीजिए। लेकिन केमिस्ट्री को आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके जाए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में 70 से 100 क्वेश्चन जो हों कई बार केमिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है आप लोगों का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का रहता है, बट जो पेपर है वो केमिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में आता है।
फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं और उसकी बुक्स भी देखेंगे हम केमिस्ट्री की सारी, कि कौन कौन सी किताबें जो है आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाली हैं, जहां से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है उसमें स्टेट ऑफ मैटर आती है, जिसमें कि आप सॉलिड लिक्विड की स्टेट्स ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस रहता है। सॉल्यूशन और उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, और जो आप बीएससी में पढ़ते हैं वो उसका एडवांस डेप्थ में पढ़ते हैं। आयनिक एंड फेज इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बट केमिकल काइनेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। कंडक्टेंस जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। सरफेस केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे एड्सॉर्प्शन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर होता है, हो सकता है एनएफएल के एग्जाम में, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो है केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन और उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, और आपका सरफेस केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाई वेटेज है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लो वेटेज है। तो लो वेटेज में जैसे आपका बात करें तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और एसिड बेस से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वहाँ कौन से टॉपिक से ज्यादा आते हैं। बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे बोर मॉडल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप आईसीएसई बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th में पढ़ते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप्स एलिमेंट्स, जैसे पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आपका रहता है। और नोबल गैसेस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्वेश्चंस रहते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैटालिसिस बाय ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन रहता है। अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल मेथड्स यूज्ड इन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू देम, और फ्यूल केमिस्ट्री। ये सारा जो आपका टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आता है, और इन सारे टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर में एनएफएल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसा कि अगर हम हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ किससे पूछे गए हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एनालिटिकल मेथड्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस रहते हैं। और अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वेश्चन आते हैं। ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस कम रहते हैं और कम ही पूछे गए हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने से पता चलता है। तो जो कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो हो सकता है कि उनसे क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस हो। तो यहाँ पर आप उन टॉपिक्स को जरूर देखकर जाएं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी मैं आपको बुक बताऊंगी अभी लेटर ऑन सेक्शन में। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन कौन से पोर्शंस जो हैं आते हैं टॉपिक्स में। स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। केमिस्ट्री ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड टाइप्स, केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप और उनके आईयूपैक नेम कई बार पूछ लिए जाते हैं। एल्डिहाइड, उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, कीटोन की प्रॉपर्टी, कीटोन के यूजेस, कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स है। फिनॉल ईस्टर
कि क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अल्कोहल बनाने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, जो कि आपने क्लास 12th में भी पढ़े होते हैं और आप बीएससी में उसका एडवांस वर्जन पढ़ते हो। ठीक है, क्लास 12th में भी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में ये एल्डिहाइड, कीटोन्स और फिनोल्स आप लोग पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो उसी का एक एडवांस वर्जन है जो कि आपके पास बुक्स होती हैं, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पॉलीमर्स, देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस। फिर आता है बेसिक फर्टिलाइजर्स, देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड देयर यूज इन दी सोसाइटी। तो यहाँ पर जो मेजर पोर्शन कवर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो मैं आपको बता देती हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देयर टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि ये केमिकल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर पॉलीमर और उनका जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, उनकी जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का ही पेपर है, फर्टिलाइजर कंपनी का पेपर है, तो जो बेसिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी ग्रेडिंग कैसे की गई है, ये सब पूछ लिया जाता है। और कौन कौन से टाइप्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं, अमोनिया, यूरिया क्या होता है, उनकी जो प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और फिनॉल से क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होने वाले हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री फॉर डिग्री स्टूडेंट करके बीएससी फाइनल ईयर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी में बुक चलती है आर.एल. मदान, ठीक है, एस चांद की। ठीक है, तो ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं तो वहां पर ये किताब जो है आपने जरूर पढ़ी होगी। और यहाँ पर जो ये बुक है इसमें तीनों सेक्शन को कवर किया गया है। ये फाइनल ईयर के लिए एक बुक आती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंबाइंड करके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बुक दिखाई है फाइनल ईयर की, मैं आपको दूसरी बुक भी दिखाती हूँ कि अगर आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है जो कि आपकी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहती है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आती है। ठीक है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ये जो है ये बुक यूज करते हैं वो सारे स्टूडेंट। एस चांद की बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से एस चांद की ही एक बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आती है, कंबाइंड आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ये जो बुक है ये अच्छी है क्योंकि इसमें सब कुछ कंबाइंड फॉर्म में दिया रहता है, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आती है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है ये भी एस चांद की आती है। एक दूसरी बुक जो है आपको मैं बताना चाह रही हूँ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की आती है केमिकल साइंसेज की। ठीक है, ये जो बुक है ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए आती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, एमएससी के स्टूडेंट हैं और बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और तभी भी प्रिपरेशन अदर कंपटीशन की भी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जो बुक आती है ये बहुत ही अच्छी बुक आती है। आर गुप्ता की ये बुक है और ये केमिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली आती है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे केमिस्ट्री से कोई और भी अगर आप पेपर देते हैं तो ये बुक उन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो या आप इसका सेकंड हैंड बुक अपने जूनियर्स, अपने सीनियर से ले सकते हैं। और अगर आप पास आउट हो गए हैं तो आपके जूनियर्स के पास भी ये बुक होगी, आप उनसे भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जाएं, टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर विजिट करें, वो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुक्स जो है वो हम दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपना फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि फिजिक्स से आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो जो बीएससी में आप फिजिक्स पढ़ते हो वही यहाँ पे टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के क्वेश्चन होते हैं, थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा लेंगे आपसे, है ना, आपसे वोल्टेज की वैल्यूज पूछ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी साइंटिस्ट का नाम देके वो आपका लॉ पूछ लेंगे, है ना, बायोसाइवेट लॉ पूछ लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन रहते हैं,
डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से क्वेश्चन होते हैं, वेव और ऑप्टिक्स पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पर। तो यहाँ पर जो हाई वेटेड टॉपिक है फिजिक्स में जिसपे जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं वो है वेव एंड ऑप्टिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो आपने क्लास 12 में पढ़ा होता है, करंट डेंसिटी पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जो आपके नेम्ड साइंटिस्ट होते हैं उनके ऊपर जो लॉस होते हैं वो आप जरूर पढ़कर जाएं, ठीक है। वो पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि कई बार क्वेश्चन जो है वो हीट से पूछे जाते हैं। हीट का जो ट्रांसफर है, जैसे रेडिएशन हो गया, इस तरीके के कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड लॉस हैं उनको आप यहाँ पर जरूर देखिए, वो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसकी बुक्स देख लेते हैं, बता देती हूँ। तो फिजिक्स की बुक्स आती हैं, फिजिक्स फॉर डिग्री स्टूडेंट्स की बुक आती है, एस चांद की आती है, फर्स्ट ईयर के लिए अलग आती है, सेकेंड ईयर के लिए अलग आती है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के पास ये किताबें ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो फिजिक्स फॉर डिग्री स्टूडेंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आती है, एस चांद की बुक आती है, ठीक है। तो सारी किताबें मैंने आपको एक ही तरीके की जो है वो इसलिए बताई है ताकि आपको खरीदने में जो है वो दिक्कत ना हो, और ये हाई रिव्यूड बुक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं, फिजिक्स की जो नेक्स्ट बुक आती है डिग्री स्टूडेंट के लिए थर्ड ईयर के लिए, एस चांद की आती है, वो बहुत अच्छी किताबें हैं, ये सारी आपने जरूर पढ़ी होंगी। और एक आता है एस चांद सक्सेस गाइड करके, रिफ्रेशर कोर्सेज इन फिजिक्स वॉल्यूम 3, ठीक है। ये जो वॉल्यूम 2 है तो ये बीएससी स्टूडेंट के लिए आता है, और इसमें ना क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी एस चांद की आती है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कुछ किताबें तो अपनी होंगी ही, ठीक है। तो कुछ किताबें आपने अपनी खरीदी होंगी। और अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है, जिन बुक से आप अपनी पढ़ते हैं अपना ग्रेजुएशन डिग्री में, उन्हीं किताबों से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको केवल एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे बुक्स बता रही हूँ कि जो अच्छी किताबें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई और भी बुक है जो आपके यहाँ पढ़ाई जाती है तो उसमें आप टॉपिक देख लो, और टॉपिक देख के उन टॉपिक्स को उन किताबों से कवर कर लो। और ऐसा नहीं होता है कि आप हर सब्जेक्ट की नई बुक्स जो है वो खरीदें। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो अवेलेबल है आप टॉपिक सर्च करो। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक जो है अपनी किताबों में सर्च करके वहां से पढ़ लीजिए। सारी जो बुक्स होती है, स्टैंडर्ड बुक जो होती है, उनमें जो मटेरियल होता है वो कहीं गलत नहीं दिया होता, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है वो क्या रहता है। तो बीएससी में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है एग्जाम्स के लिए, जो एनएफएल के एग्जाम्स के लिए रहने वाला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर थ्योरी यानी कि नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा था उससे क्वेश्चंस रहते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, मेंसुरेशन होती है, वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन हो सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, फंक्शन एंड सेवरल वेरिएबल्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ वेरियस वेरिएबल्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैट्रिसेस से क्वेश्चन बनते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन, जैसे कॉन्जुगेट पूछ लेंगे कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, उसका मॉडुलस पूछ लेंगे, उसका कॉन्जुगेट पूछ लेंगे, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ लेंगे, है ना। ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ी है क्लास 12 में, 11th में आपने पढ़ी होती है आईसीएसई बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में भी 11th में रहती है, और आप उसका जो एडवांस वर्जन होता है वो भी वही बीएससी में पढ़ते हो। तो जो आपको अगर 11th-12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी गई है और आपकी क्लियर है तो आप एक बार जो बीएससी में पढ़ रहे हो उसको एक बार बस रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। न्यूमेरिकल्स मेथड्स होते हैं, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड होगा, आपने पढ़ा होगा, तो न्यूमेरिकल मेथड्स पे क्वेश्चंस रहते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ मैथमेटिक्स की बुक्स भी बताई हैं,
डिग्री स्टूडेंट्स के लिए बीएससी के लिए एस चांद की पीके मित्तल, डॉक्टर पीके मित्तल की बुक आती है, ये आप ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स फॉर सेकंड ईयर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए पीके मित्तल की एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है। तो अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज जिन किताबों से आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, टॉपिक आप यहाँ से देख लीजिए और टॉपिक वहाँ पर टिक करके आप उन्हीं किताबों से पढ़िए जो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर ये किताबें आपको एक रेफरेंस के लिए बताई गई हैं, जिससे आपको सुविधा हो सके कि आपका जो सिलेबस है वो कौन कौन सी किताबें जो है वो कवर करती हैं। तो यहाँ पर एक और बुक है जो कि CSIR नेट JRF के लिए आती है, ठीक है। ये जो आपकी बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपकी जो बुक है इसमें आप इसको पॉज करके देखिएगा, इसको बड़ा करके थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, तो आपको यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर आप NFL के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो किताब है ये एक रामबाण किताब होती है मैथमेटिक्स के लिए, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो बुक है आपकी, ये सारे एग्जाम्स को आपके लिए तैयार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपकी बुक मानी गई है। तो ये CSIR नेट JRF के लिए आती है, ठीक है। ये आपकी जो है जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको सारे टॉपिक्स की मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास ये वाली बुक ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर आपको कोई और दूसरी बुक की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है, अगर आपके पास ऑलरेडी ये किताबें हैं तो आप उस सिलेबस को टिक कर लीजिए बुक में, और बुक में टिक करने के बाद आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आना ही आना है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रीवियस ईयर के NFL के पेपर देखने पर यह पता चलता है कि जो पेपर है, कई बार पेपर में 50 से लेकर 70 क्वेश्चन तक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर दिया है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो 100 क्वेश्चन कभी कभी केमिस्ट्री से आ जाते हैं। तो हाँ, केमिस्ट्री को वैल्यू जरूर दीजिए, बट ये मत सोचिए कि जैसा प्रीवियस ईयर में आया है वैसा ही इस बार होने वाला है, क्योंकि पेपर में हमें पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। पता चला हमने केवल केमिस्ट्री पे ध्यान दिया और हमने फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़ी, तो हो सकता है कि हमारा पेपर उतना अच्छा ना हो, क्योंकि आप फिजिक्स और जो मैथ है उसको ऑलरेडी अपनी डिग्री में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उसको आप एक बार रिवाइज करके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया है जरूर जाए। देखो, हमेशा पेपर में ऐसा नहीं होता है कि एक जैसी सिचुएशन हो, तो जो भी हमारी स्टैंडर्ड सिचुएशंस होती हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमें ऑलरेडी पता है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पेपर में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम केमिस्ट्री के लिए तैयार करके जाएंगे, बट हम फिजिक्स और मैथ को भी तैयार करके जाएंगे, ताकि हमारा अगर पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आ जाता है तो हमारा पेपर जो है वो हमारा खराब ना हो। तो अपने पेपर को अच्छा करने के लिए आप सोचिए और पुराने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहिए, ताकि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको हेल्प मिलती रहे। जो NFL का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। और मेरे नए वीडियोस को देखने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।